जब रात होती है तो हमारा शहर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक जहां लोगों के घरों में आराम, रोशनी और सुकून होता है, और दूसरा जहां सिर्फ अंधेरा होता है और उन 10 लाख लोगों की मजबूरियां जो सड़कों पर अपनी रात गुजारने को मजबूर है। कौन हैं ये लोग? हम सबने इन्हें देखा है, हर रोज, हर गली, हर चौराहे पर। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा कि जो फुटपाथ हमारे लिए सिर्फ एक रास्ता है, वह किसी का घर क्यों बन गया? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि देश में लगभग 10 लाख लोग बेघर है, यानी वास्तविक संख्या 30 लाख के आसपास बताई जाती है, और शायद सच्चाई इससे भी ज्यादा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, सड़क पर सोने वाले लोगों की ज़िंदगी कितनी खतरनाक होती है। आए दिन वो अपनी जान गंवा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक ऐसे क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो आप? प्रिंस भाग। ऑलराइट, सो मैं हूँ प्रिंस सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं प्रिंस का जादू। तो ये है हमारी ब्रांड न्यू सीरीज ये मेरा इंडिया, जिसमें आप देखेंगे इंडिया की अजब गजब चीज़ों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी सीरीज में। थैंक यू। लेट्स गो और देखते हैं साथ में क्या होता है क्या नहीं होता है। दादा दादा आपसे बात कर सकते हैं थोड़ी देर? दादा आपसे बात कर सकते हैं थोड़ी? आपसे बात कर सकते हैं थोड़ी देर? 5 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? कुछ आपसे बात कर सकते हैं? आपसे बात कर सकते हैं 5 मिनट? 5 मिनट बात कर दादा, आपसे 5 मिनट बात 5 मिनट बात कर सकते हैं आप? जब हम आ गए तो हमने सबसे पहली चीज़ ये महसूस की कि उनमें से कई लोगों को कमाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें कमाई की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। उन्हें खाने को चीज़ें मिल जाती है, सोने को जगह मिल जाती है, और इसी को वो अपनी ज़िंदगी समझते हैं। आप जैसे कि अभी चाहो तो आप अभी भी कोई सा काम कर सकते हो, कहीं पे भी साफ सफाई, स्वीपर, या ये कोई जो घर भी आपको वही देंगे ना, कि कोई सी भी कंपनी में आप स्वीपर का काम कर लो, तो आप रहने का या फिर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लो, तो रहने की व्यवस्था भी वही देंगे आपको, खाने की भी व्यवस्था वही देंगे। फिर भी मतलब रोड पर, फुटपाथ पे सोना आपको सही लगता? देखते के ना मेरे को वो जा रहे हैं देखते के तो जैसे के हो थोड़ा यहाँ से ना गिर जाता हूँ मैं दिले नींद आ रही सी अभी मेरी तो वो मेरे को ना 10-20 रुपए दे के चली जाती है। तो आप जैसे कोई काम तो कर सकते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड का या फिर स्वीपर का। अभी तो आपकी तबीयत सही हो गई होगी, जो तेल जला था आपको। तो आप कहाँ से हो दादा? वो खंडवा से अच्छा, खंडवा से, निमाड़ के क्षेत्र। निमाड़ के क्षेत्र। तो आपका घर परिवार है? घर परिवार है ना, तो उनके साथ नहीं रहते आप भी? अब वो उधर भी काम धंधे नहीं, आप यहाँ आके थोड़ी मजदूरी कर लेते, जो अपने से मदद बनती बचता उनको पूछा नहीं, बाकी अपने को। तो आपकी काम करने की इच्छा है? हाँ, अगर आपको काम मिलेगा तो आप काम करते ना। करते हो? तो वो मिलता नहीं इंदौर में आपको काम? नहीं, काम मिलता है, हाँ, गांव में नहीं मिलता है। इंदौर में मिलता है। हाँ। तो इंदौर में तो ऐसा है ना कि जो काम देता है वो घर भी देता है, तो ऐसा नहीं होता? जैसे कि आप किसी मल्टी में या बिल्डिंग में स्वीपर का काम करोगे तो आपको रहने की और खाने की सुविधा भी देगा। हाँ, तो ऐसे आपको जो काम नहीं मिला कहीं पे? हाँ, ऐसा नहीं मिला। ऐसा नहीं मिला। भैया काम करते हैं, क्या काम करते हो? नहीं काम करते थे हम। ये यहीं पे, मतलब यहीं पे काम करते हो? सरकार काम देती है, काम करते हैं, काम करके खाते हैं हमारे। तो सरकार का क्या क्या काम देती, मतलब सरकार जो भी योजना करती है अपने हिसाब से चलते हैं, तो काम मिलता है आपको? सरकार मजदूरी मिल जाती है, रहते हैं।
हमने पहले सिर्फ कहानियों में सुना था कि सगे खून के रिश्ते भी धोखा दिए जाते हैं, मगर उस रोज़ हमने एक कहानी खुद अपने कानों से सुनी। माँ बाप अभी नहीं आई, 3 दिन ही नहीं, भाई भी भाई है आपने काटिया ले बुआ चे हमारे रहते तो वो बुआ का तो छोरा है, वो अमली करता था, उसके कारण ये इसमें की गाड़ी, अच्छा, वो मेरा माँ बाप तो घर अलग था कौन सा, और वो कर लिया बुआ ने। अच्छा, झूठे तरीके से आपका साइन करवा के आपकी जमीन जायदाद हड़प ली उन्होंने। हाँ, तो आपने उनके ऊपर केस वगैरह नहीं करा? कुछ गरीब लोग घर छोड़कर भी आते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो घर रहेंगे तो बोझ बन जाएंगे। आपका घर परिवार है खंडवा में, हाँ, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते? मतलब यहाँ पे फुटपाथ पे सोने से तो अच्छा ही ना कि आप वहाँ पे सो जाएं। तो वो काम की परेशानी है ना, वो जिम्मेदारी है, वो तो करना पड़े ना। 5 बच्चे हैं, 5 में से भी 3 की शादी करी, 2 की करना। अच्छा, 5 बच्चे हैं। हाँ, तो शादी की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है? हैं? शादी की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है? हाँ, वो अपने पे ही है ना, अच्छा, वो सब खाने पीने की व्यवस्था भी करना पड़ती है। कितने लड़के हैं आपके? 2 लड़के 3 लड़के, 3 लड़के हैं। तो किन की शादी होगी? वो 2 लड़की और 1 लड़के के ऊपर। अच्छा, मतलब यहीं पे काम करते हो? तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है क्या आपके लिए? नहीं रहते हैं, एक ही रहने वाले हैं। यहीं इंदौर के रहने वाले हो? तो इंदौर में आपका घर है? हाँ, तो घर पे आप नहीं जाते हैं? रहते तो मेरे माँ बाप पे ही रहते हैं, रोड पर? नहीं रहते हम लोग भी यहीं पे रहने वाले हैं। नहीं तो आप रोड पर रहना है ना? नहीं हम लोग तो यहीं रहते हैं। मतलब अरे यहीं रहते हैं हम। घर है आपका? हाँ, यहीं पे। तो आप घर पे क्यों नहीं जाते हैं? जाते घर पे भी जाते हैं। जब हम आ गए तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनमें से कई लोग नशे में भी थे। हाँ, आप इधर आयो लाइट में। हाँ, हाँ, आश्रम के हाँ, हाँ, तो सोना है पुलिस था पुलिस सुए वो पेमेंट काटा हुआ तेल भी तीसरा पार था मुझसे लड़के को मांग मिल जाओ नहीं रहे चलो ठीक दादा, हम चलते। खाने वो की हाँ हाँ, देते हैं ना, ठीक, धन्यवाद। दिखा हुआ हाँ, इधर भाग उड़ा देता वो बहुत हाँ, हाँ, ये बंगर है उधर से बात सुनना हाँ, अभी क्या स्पाइसी निचवान ठीक है। हाँ इस मुर्गे वानी को पता ना उसके राफा सकता है और नशे का मतलब सिर्फ शराब का नशा नहीं होता है। भैया, आपसे बात कर सकते हैं थोड़ी देर? ये भाई तो वो हम एक वीडियो बना रहे हैं कि जो सड़क के पास में जो लोग सोते हैं, जिनकी मदद करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसके लिए सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। वंशज में समझ में आई ना तो ये जो सफ़ेद पाउडर है, ये आपके साथ ही आपके परिवार और समाज के लिए भी एक खतरा है। और आपको ऐसा कभी डर नहीं लगता कि जैसे आप रोड पर सोते हो, फुटपाथ पर सोते हो? वो आते ना वो तो पाउडर वाले परेशान करते वैसे छीन के ले आते मारते हाँ। पीटते मारते भी हैं? हाँ पुलिस वाले? नहीं फिर? वो पाउडर पीते नहीं हो अच्छा, वो गुंडे बदमाश आ रहे ड्रग्स पीने वाले? हाँ जब वो आपको मारते भी हैं? हाँ तो आपके पास से पैसे भी छीन ले ऐसे जाते हैं? भी छीन लिया था क्या करे वो कोई होले देखते रहते निकल जाते बोलते हैं क्या मदद करेंगे यहाँ पे है ना कोई गोली भी बेच रहा है गोली और वो कौन सा गोली जिससे पेट है ना बंद हो जाते हैं
तो आप अभी काम करते हो हाँ रोज? रोज रोज क्या काम करते हो आप? रोज इधर लोमंडी में आते हैं, गाड़ी खाली करना बैठना। तो वहाँ पे आपको सोने की सुविधा नहीं मिलती? अभी भी यहाँ वो गुंडागर्दी ज्यादा रहती है, परेशान करते हैं। वहाँ भी पाउडर पीने वाले आपको हाँ, मारते कोई हैं? पीने वाला। तो पाउडर पीने वाले इतने कॉमन है अपने यहाँ? हाँ, हर जगह पाउडर पीने वाले? और ये नशा करते हैं ना, हाँ। दारू पीना। अब 12 बजे बाद तो कॉमन लोग यहाँ पर रोड पर घूमते नहीं है, तो जो पाउडर पीने वाले लोग हैं वो आपको बहुत मिलते होंगे? बहुत मिलते हैं। बहुत मिलते हैं। तो क्या करते हैं, उनकी क्या ऐसी हरकतें रहती पाउडर पीने वालों की? अब वो तो पैसे चाहिए उनको, तो खाने पीने के लिए, नशा करने के लिए। तो वो उम्र भी नहीं देखते किसी? उम्र भी नहीं देखते, वो फिर 6-7 जन इकट्ठे थे हफ्ते, सबको मारते हैं? सबको मारते हो। और ऐसा हो सकता है कि छुरी चाकू भी चला दे? हाँ, हथियार भी लेके आते ना। अब हथियार लेके आएगा तो क्या करेगा आदमी? आपके सामने चला है किसी को? हाँ, मन तो मारते रहते हैं बाबू, अपन अपने से बचाव हो तो कर देते, उन्हीं हो तो फिर अपन चले जाते। तो आपके सामने छुरी चाकू चला ही हो? हाँ, आपने मारते देखा है किसी को? अरे बहुत मारते था। नहीं, किसी को जान से मार दिया हो पाउडर पीने वालों ने? नहीं जानते नहीं, हाथ पैर वो घायल तो कर ही देते हो। खून निकाल देता है। हाँ, तो इसकी शिकायत आप पुलिस में कभी नहीं कर सकते? पुलिस में पुलिस देखती हुई जाती है ना, पुलिस को पैसा देते हो, जुआ पाउडर ताश पीने पर वाले। सट्टा वट्टा खेलते वो, बोलती नहीं। तो पुलिस को पता है बाकी ये सब की पाउडर पीने वाले? हाँ, वो अगर आपको मार खाते हुए देख भी ले तो वो आंख बंद करके चले ले जाते, जाते हो, कभी सहायता नहीं करता? मदद ही नहीं करते, गाड़ी नहीं रोकते हो। वो बाइक पे आते वो भी ऐसे ही, जिनमें क्या वो जुआ ताश पत्ती कर ले तो वो उनको पकड़ लेते, तो वो पैसे नहीं देते, पहचान भी है। रोटी कपड़ा मकान इंसान की ये मूल ज़रूरतें हैं, मगर कुछ लोगों को ये भी नसीब नहीं है। इस तरह के लोग बिल्कुल जादू की तरह होते हैं, ये होते तो हैं मगर दिखाई नहीं देते। हम अपने जीवन में होने वाली हर असुविधा के लिए भगवान को पूजते हैं, मगर इनका क्या, जिन्हें मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता। शहर जागता है जब रात ढले, फुटपाथ पर कहानियां सांस लें, कदम चल रहे हैं बिना मंजिल के, पर आँखों में सपने अब भी जिंदा है। किसी के हाथ में चाय की भप, किसी की नींद में कल का ख्वाब, किसी ने छोड़ दिया घर कब का, किसी ने घर को ही बना लिया। पैसों से महंगी होती है रोटी, पर भूख का कोई दाम नहीं। कुछ लोग जीते हैं छोटी, वो लोग सरकार और दुनिया से इतने थके हारे हुए हैं तो उन्हें अब किसी की मदद भी नहीं चाहिए।